अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। बड़ी प्यारी सुबह है और मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। तो तैयार हुई तो मैंने कहा चल दो बातें कर लूं। आप जरा चेक करें मेरी ड्रेसिंग। अब आप में से कोई कहेगा आपकी तो कमर में टांगे हैं, लड़कियों की तरह क्यों कपड़े पहनती हैं? भाई बात ये है कि मैंने सोचा कि इस बात का कभी कभी जवाब देती भी हूँ। असल में क्या था, जब हम लोग ये इस एज में थे ना, तो उस वक्त हमारे पास ये मौके भी नहीं थे और एक हमारे पास लिमिटेड चीज़ें थी। ठीक है, उस ज़माने में सबके पास ऐसी थी। और अम्मी अब्बा की रिस्ट्रिक्शन बहुत थी, ये पहनो वो नहीं पहनो, बस ठीक है। 5 बहन भाई थे, अल्लाह का फजल था, मतलब हर चीज़ थी घर में। लेकिन जिस तरह अब हम अपने आप को बच्चों की शादियों के बाद या बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद अब इंडिपेंडेंस फील होती है ना एक तरह की, तो उसमें दिल चाहता है जल्दी 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 सब कुछ पहन लो, पता नहीं कितना वक्त रह गए। उस वक्त तो ये ख्याल नहीं था कि कोई वक्त थोड़ा है। और बहरहाल उस वक्त भी मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताना नहीं, मैं स्कर्ट्स बहुत पहनती थी। और मैंने और थी तो दुबली पतली सी, कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं पहन रही हूँ तो पता नहीं क्या ही होगा। तो मैं एक दिन पहन के जाती, मैं ना लॉन्ग कोट्स बनवाती थी। शायद बताया था आपको कि किसी और को बताया था। इस्लामाबाद में पिंडी में एक चाइनीज़ दुकान थी बहुत बड़ी, वो प्योर लेदर के ना फुल बूट बनाता था बंदा। मैंने जाके अपने नाप से ना उससे यहाँ तक के बनवा लिया। और मैंने इतनी स्कर्ट पहनी, इतना सा घुटना मेरा मन्ना सा सुकड़ा सा नजर आ रहा था। तो मैं जाने लगी तेज तेज। अब्बा ने कहा इधर आ क्यों पाया है? मैं कहते स्कर्ट पाया है? तो कहती है मैं कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, हल्का जा गोडा नजर आ रहा है। भाग गई जल्दी से। वो ऐसे ही देखते रह गए। तो बात यह है कि शौक होते हैं अपने अपने। और मैं हमेशा से एक बात जरूर कहूंगी कि जो भी हमारे वसाइल थे या हालात होते थे उस ज़माने के, लिमिटेड चीज़ें थी बच्चों के पास। अब थोड़ी इतनी कि हज़ारों करोड़ों बच्चों के पास चीज़ें माशाल्लाह सबके पास है, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो। हम ये होता था कि हम उन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करते थे, मज़ा लेते थे। फिर बहनें थी, हम शेयरें भी करते थे। हाँ, मेरी बहनें ज़रा मेरे लिए इस तरह के कपड़े शेयर नहीं करती थी। अस्मा बहुत छोटी थी, बाजियाँ बड़ी थी, तो वो नहीं पहनती थी ये कपड़े। मैं ज़रा ना दुबली सुबली थी, तो उसका फ़ायदा उठाती थी कि मैं पैंटे शर्टें। तो मैं अपनी पुरानी तस्वीरें भी देखती हूँ ना जो 80s की है, तो मैं देख के बड़ी मतलब इत्मीनान में आती हूँ कि मैं बड़ी प्रॉपर थी। मैंने कोई बेढंगे कपड़े नहीं पहने हुए, कभी मैंने बगैर मैचिंग के नहीं पहने हुए। पैसों को छोड़े, ना तो ब्रांड थे उस वक्त ना कुछ था। तो मैं हमेशा से प्रॉपर ही थी, मुझे हमेशा से शौक था। चाहे मैं नारकली से कोई छोटे से टॉप्स ले लेती थी, अब ये चाहे मैंने कोई बड़े अच्छे ब्रांड के पहने हुए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पर्ल के ले लेती हूँ, बहुत सारे मुझे बड़े पसंद है, कहीं भी जाऊँ पर्ल पहन लेती हूँ। अभी वो किसी और बैग में थे तो मैंने ये पहन ली। तो मुझे अच्छा ये लगता था कि मैं बहुत प्रॉपर थी हमेशा से। उस ज़माने में कोई ब्लो ड्राइंग कराने हम नहीं जाते थे, कोई ऐसा नहीं था कि बड़े कुछ सैलून थे, क्या था। तो मैं रात को रोलर्स लगा के सो जाती थी, नींद भी अच्छी थी। मेरी अम्मी कहती थी हाय सारी रात तक चुभते नहीं? मैं कहती सुबह खोलती थी तो बाहर अच्छी हो जाती थी। तो कहने की बात यह है कि जैसे भी हालात हो, चाहे चुटिया बनाते हो, चाहे आपके शॉर्ट हेयर कट हो, मेरा बहुत अरसे शॉर्ट हेयर कट रहता था तो मुझे बड़ा सूट करता था। तो कुछ भी हो, आपके जूड़ा बना हो, एक प्रॉपर लुक होनी चाहिए है, अच्छी लगती है। क्योंकि पुलिस नहीं पकड़ लेगी अगर बाल अच्छे ना बने हो, लेकिन खुद को भी अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह ज़िंदगी की तरतीब जो है वो हर चीज़ में होनी चाहिए। अब तो मैं सिर्फ बुजुर्गों वाली बातें करने लगी, लेकिन सीरियसली सोचती हूँ कि अपनी अपनी नेचर है। मुझे शायद पता भी नहीं होगा, अनकॉन्शियसली, जैसे असमा कहती बाजी का कमरा बड़ा पैराडाइज था, बड़ा प्रॉपर था। मुझे उस वक्त भी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने की आदत थी, जो भी चीज़ें थी। मतलब हाँ, मैं बस वैसे दूसरे बच्चों से ज़रा ज़्यादा इसलिए थी कि मैं कमाती थी बचपन से, बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, कभी 90 रुपये मिल जाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सोचे 69 में एक बच्ची के पास 68 में 90 रुपये हो तो क्या ही बात। हालांकि वो अम्मी के पास होते थे, मगर फिर भी जब भी मेरे पास कुछ ना कुछ होता था, होता ही था अल्लाह के फजल से। मुझे नहीं पता कैसे, यही कुछ जाके कहीं गा लिया तो कहीं कुछ कर लिया। एक दफ़ा क्विज शो हो रहा था और मैं उस वक्त लाइव टीवी था, 67-8 की बात है। तो मैं अपने म्यूज़िक प्रोग्राम से घर जा रही थी, तो हमारी बहुत बड़ी प्यारी हमारी आपा भी हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी भी हैं, मुनीज़ा हाशमी बहुत बड़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, अभी भी वो कुछ ना कुछ करती रहती है फैज़ में लाइव में। तो खैर मैं जा रही थी तो उन्होंने बात सुनो, मैंने कहा जी मिजू आपा, कहने लगी कुछ शो हो रहा है, चलो बैठ जल्दी जल्दी से इसमें ना, मतलब बच्चों का। मैं बैठ गई। उसमें एक साहब थे बड़े प्यारे, खुर्शीद शौकत उनका नाम था, वो शौकत थानवी साहब के बेटे थे जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। सबका रेफरेंस इसलिए देती हूँ कि ऐसे लोगों के नाम आपने शायद सुने हैं या नहीं सुने। जिन्होंने सुने उनको तो समझ आ जाएगी, जिन्होंने नहीं सुने उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या लेगेसीज हैं।
तो ये बड़े मोतबर हवाले हैं जिनकी बात मैं कर रही हूँ। खैर उन्होंने कुछ क्विज शो किया, कुछ सवाल जवाब किए। जब उन्होंने बंगला बोल चाल के 3-4 सवाल किए तो मैं तो पटपट बच्चा थी। मैंने फटाफट उनका तुम्हें क्या होना अच्छी, मैंने कहा निभालो अच्छी, मैंने कहा तुम्हारी बाड़ी कोথায়, हमारी बाड़ी कराची है। ऐसी 2-4 चीजें और आती थी मुझे, उस वक्त थोड़ा सा भूल गई हूँ। तुम्हारा नाम की, हमारा नाम बुशरा, और गाना भी सुना दिया बंगला में। लो भाई 15 रुपए ना मिल गए मुझको, लिफाफे में डाल के उन्हें 15 रुपए फर्स्ट आ गई। तो खैर कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो कह रही थी कि मेरे पास निस्बतन थोड़े पैसे ज्यादा होते थे। मेरे पास वो शैम्पू होता था जो कि उस जमाने का बड़ा हिट शैम्पू था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त तो शैम्पू की इतनी वेराइटी नहीं थी। मेरे पास मेरे कमरे में अपने बिस्किट होते थे, अपनी एक कॉफ़ी का जग होता था, एक मेरा टेप रिकॉर्डर था, मेरे उसमें कैसेट्स थी। इस्लामाबाद में हम रहते थे, 80s का 70s का जब ज़माना था अम्मी अब्बा के घर में, वो गाने में लगा के सुनती थी। अभी भी वो सुनती तो मैं आँखें बंद करके वहीं पहुँच जाती हूँ। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ तेरे बिना जिया जाए ना। गला बैठा हुआ आज, इतना अच्छा नहीं लग रहा। खैर तो वो वाला म्यूजिक सुनती थी, तो बड़ी प्यारी यादें हैं। खैर कहाँ थी तो कहाँ गई। अब ये जो पहनती हूँ कपड़े तो मुझे आता है मज़ा, और सर्दियों में थोड़ा सा आता है। ये हुसैन साहब की शर्ट है, मैंने दी थी तोहफे में, 2 साल से लटक रही थी और टैग भी लगा हुआ था। ज़रा थोड़े से वो है ना मौलाना साहब, शलवार कमीज में ज़्यादा इजी रहते हैं, पतलूने पहनते हैं मगर कम, ठंड में पहनते हैं। एक दिन मैं सड़ गई, मैंने जाके अलमारी में देखा, हाय हाय मैं तो मोहब्बत की मारी पता नहीं कहाँ से दुनिया से उठी पतलूने कमीजें लाई थी, और लूने तो नहीं पहन सकती उनकी शर्ट्स निकाली, 3-4 महीने में टैग काटा, और मैंने कहा जाओ मैंने आपकी कमीज पहन ली। और याद है आपने, मैंने आपको कहा भी था जब आपके मियाँ कोई कपड़े टांग दे और ना पहने ना, अलमारी में दूसरे उनकी टी शर्टें निकाल के पहन के मजे से फिरें। चलिए खैर ये बातें तो होती रहती हैं। बाकी मैं भी जा रही हूँ, दुआ कीजिए कि सफर बखैर हो। सारा दिन एयरपोर्ट पे रुलना पड़ता है, 2 दफा मेरे साथ ऐसे हुआ, खज्जल खराब हो गई मैं तो ईमान से। ये अल्लाह ही रहम करे, इन फ्लाइटों का कुछ पता नहीं होता। बस जा तो रही हूँ, अल्लाह करे खैर से पहुँच जाऊँ। इस्लामाबाद जाऊँगी, मियाँ साहब मिलने आएंगे, काफ़ी दिन हो गए, मैं अभी 15 दिन 20 दिन पहले शायद गई थी, तब मुलाकात हुई थी। तो मैं उनको सरप्राइज दे रही थी, तो शुक्र है मैंने बता दिया कल। कहते अरे मैं आपको सरप्राइज देने लगा था, वो आज पहुँच रहे थे। फिर मैं क्या रुक जाए, अभी जब मैं बाहर जाऊँगी लंदन वगैरह तो तब आइए। और आप उनके चैनल की बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने का भी कह रहे हैं। उनके चैनल का नाम असल में हुसैन साहब है। मैंने ऊपरस्तान उनका एक और लोगो है, लेकिन उनका चैनल आ रहा है इंशाल्लाह, और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। उनकी बातें हैं ही बहुत अच्छी, अच्छी बातें तो करते थे वो, है वरना उनकी कौन सी हरी आंखें। बातों से मुझे अच्छी बातें मुझे अच्छी लगती है, और शुक्र है कि सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अच्छी बातें करते हैं, अच्छा इम्प्रेशन देते हैं। जब आप उनके साथ वक्त गुजारे तो पता चलता है कि पता नहीं वो क्या ही निकलते हैं अंदर से। तो शुक्र है मेरा तरबूज अंदर से लाल निकला है। तरबूज ही था, मुझे क्या पता था, बंदा तरबूज काटता है कभी कभी फीका भी निकल आता है, मेरा तरबूज लाल निकला है। तो हुसैन साहब अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, और आपकी दुआएं मिलती है, अच्छा लगता है। मैं कभी कभी उनको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ तो बड़े खुश होते हैं। वो उतना देखते नहीं थे, अब मैंने कहा आप अपना चैनल ला रहे, ज़रा आप देखा करें कि क्या कहाँ हो रहा है। तो कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है। खैर मैं जा रही हूँ उनके पास, अपने काम से जा रही हूँ, लेकिन अंदर से ये भी है कि चलो हम शाम को बैठेंगे, गपशप करेंगे, अस्मा भी आएगी, हम खाना खाएंगे इकट्ठे, तो इंशाल्लाह फिर आपको बाद में और बना देंगे। हाँ जी इस्लामाबाद जा रही हूँ, तो मैंने कहा भाई स्वेटर भी पहन लूँ। इतने स्वेटर हो गए खुदा की कसम। मैंने बताया था ना कवल बहुत देती थी पहले, उसको शुक्र किया रोका है। अब बीना आई है यूके वाली, मेरी शॉल लेके आ गई है, तो बड़ी प्यारी, उसको बड़ा पता होता कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं ले लूँ, और शॉल भी मैंने रख ली है। सब डरा तो रहे, कोट वोट मिल जा रही भाई। मैंने कुछ इतना फिरना तो है नहीं बाहर, अच्छा लग रहा है ना। ये मैं पता कनाडा में 3 साल से रख के बैठी हुई थी, और वहां पे क्या कौन देख रहा है, कोई नहीं देखता वहां किसी को। नैली कहती है अम्मा क्या फर्क पड़ता है, हरी पीली जुराबें पहन लेती। मैं कहती बेटे नीली और पीली कह रही अम्मा यहाँ कोई नहीं देखता। मैंने कहा नहीं बेटे हमको तो बड़ा देखते हैं लोग, हमें तो बड़ी आदत है, तो मजे का है ना। बस अब मैं जा रही हूँ, सर्दी से अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ से मैंने मोड़ तक पहुंचना है, गर्मी लग जानी है कसम खुदा की, बड़ी नजर रहा है। मैं इधर बड़ी शौक से ना पहन के जाती हूँ, पता चलता है ये 2 शर्ट के बाद कहती हूँ ज़्यादा एसी तो चला दे,
लेकिन ये इस्लामाबाद के लिए। आज की शाम तेरे नाम, जगमग जगमग खुशबू खुशबू, अलबेली मतवारी शाम, आज की शाम तेरे नाम। कितना प्यारा गाना था, गुलबहार बानो ने गाया था। इस्लामाबाद पहुंच गई हूँ, होटल में चेक इन हुई हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है शाम का मंजर। और ये देखें मैंने क्या किया, मैं अपने बाल 2 दिन कैसे चलाती हूँ, बड़ी चालाकी से चलाती हूँ भाई। मैं ये 2 रोलर्स लगा लेती हूँ और पीछे के बालों को ऊंचा करके क्लिप की नहीं, ये कर्ल्स हुए में इनको हल्का सा क्लिप कर देती हूँ। मैं सो भी जाती हूँ इसमें, सुबह फिर भी मेरे बालों में बॉडी रहती है। यस, ये जो रोलर्स है ना, ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा मेरा साथ निभाते, किसी ने निभाया और ना निभाया, रोलर से बनता है। तो बहरहाल अभी थोड़ी देर में हुसैन साहब आने वाले हैं और अस्मा भी आ गई लाहौर से, वो भी चेक इन हो गई है। उसका निचले फ्लोर पे कमरा है, तो बस अभी थोड़ी देर में हम मिलेंगे, गपशप करेंगे, आके थोड़ा रेस्ट किया। मतलब सुबह से शाम ही हो जाती है, चाहे आप जहाज़ पे आए तो चाहे आप कार पे आए। आते 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 मतलब जब आप किसी वक्त कमरे में पहुंचते हैं तो लगता है कि पता नहीं कहाँ से चलते हुए आए हैं। मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ मुझे लाइट अच्छी मिले, कोई नहीं लग रही इतनी अच्छी लाइट मुझे, तो मैं तो लग रही हूँ पता नहीं हाँ ये अच्छी लाइट है, जिम्बाब्वे से आई हूँ, या मतलब सॉरी कोई बात नहीं है। तो जो जो अगर बैक पे लाइट होती है ना तो फेस डार्क हो जाता है, मैं आपको भी साथ साथ सिखा रही हूँ। तो बहरहाल बस फिर अभी हुसैन साहब आएंगे, कोई आधा पौना घंटा लगेगा। मैंने जल्दी जल्दी अपनी नमाज़ पकड़ ली, 2 तो रास्ते में निकल गई थी और यहाँ आते पता चला कि आधी नमाज फ्री। कितनी सहूलत है ना। बाकी बस चीज़ें वीज़ें अपनी सेटल की हैं। वैसे मैं देखिए होटल में आके भी ना पहले चीज़ें अपनी जगह पे रखती हूँ, फिर मैं कुछ और करती हूँ, और ये मेरी बड़ी अच्छी अच्छी या बुरी आदत है। ये देखिए जी, आते ही मैंने खैर ये तो अपना स्कार्फ जो वो है जानमाज के साथ, फिर मेरा ये एक स्क्रिप्ट है और इसके ऊपर लिखा है फासला रखें। फिर मेरी बैग की चीज़ें हैं, ये अस्मा का बैग लेकर आई थी वो रखा है, यहाँ कपड़े टांग दिए हैं, और ये मेरा हीटिंग पैड है। जब मैं थक जाऊँगी तो मैं रात को, मुझे अच्छा लगता है बैग में ज़रा एक हीटिंग लगाने से। ये मेरा रात वाला जो आँखों पे लगाती हूँ स्कार्फ सा। मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, इस पे लिखा है सॉरी आई हैव अदर प्लान्स। अब आप समझ सकते हैं, ये मैं बाहर से लाती हूँ, उसमें कभी कुछ लिखा होता है कभी कुछ लिखा होता है। और इस पर बड़ी मज़े की हुरिया की आपको एक बात बताऊँगी। अच्छा, ये मेरा जैसे कि ये है मेरा ड्रेसिंग, अशवानी साहब का मेरे पका थोड़ी है कोई। यहाँ पे मैं अपना मेकअप का सामान इसमें लाई हूँ। फिर मैंने अपना जो टूथब्रश वगैरह ये वो मेकअप जो क्लेंजिंग की चीज़ें हैं वो रखी हैं, और तब जाके तो कहीं मैंने जूते वूते उतार के और अपने आप को, हाँ तो मैं बता रही थी कि बड़े मज़े की चीज़ ना, हुरिया की एक बड़ी प्यारी बात, माँ सदके मेरी आँखों की ये बहुत सारे मैं ले लेती हूँ, मुझे रात को ये नकाब लगा के सोना होता है। तो एक पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, डू नॉट, नहीं, गिव मी अ ब्रेक। कहती है माँ व्हाट इज़ दिस, मैंने कहा दिस इज़ जस्ट अ जोक ना। कहती है बट दैट्स वेरी रूड, दे शुड हैव रिटन इट के प्लीज़ लेट मी स्लीप, एंड दैट्स वेरी रूड, मतलब इन अदर वर्ड्स गिव मी अ ब्रेक का मतलब है कि दफ़ा हो जाओ ना, मतलब या गो टू हेल टाइप। मैंने कहा वेल इट्स फनी। कहती है मतलब वो इतनी कोई प्रॉपर इंसान है जो अब माशाल्लाह उनकी 9th बर्थडे आ रही है, और मगर वो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। छोटी छोटी बातों का कितना बड़ा मतलब होता है ना। और फिर जब बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं कि ये यूँ है इसका मतलब यूँ नहीं, तो बच्चे भी फिर हमें सिखाने लग जाते हैं। चलिए बस अभी तो ज़रा सा आके रेस्ट करके पीस ले रही हूँ, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग। बस इस्लामाबाद में सब मतलब उठ के बैठी हूँ तो बाहर का मंजर बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा गला रफ हो रहा है। पिछले दिनों से काफ़ी गाने गा रही थी ना। एक्चुअली जब आप प्रैक्टिस ना करें और एकदम अपने गले पे लोड डाल दें तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन जो तो गायक हैं, जो सही मानों में गायक हैं, वो लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। इट्स लाइक डूइंग अ जिम। जब आप जिम करते हैं आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए गले के मसल स्ट्रांग होते हैं रियाज से। आपने सुना होगा ना फलाना रियाज करता है, आप कहते होंगे पता नहीं हाँ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली उनके गले की वो जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। मैंने तो बस अपने साथ वैसे जुल्म सा किया है, लेकिन मैं क्या करती, कुछ चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है लाइफ में से कि फिर ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, चलो फिर ये नहीं करते वो कर लेते हैं। मतलब
घरेलू मसाइल और घर के काम और बच्चों की ड्यूटियाँ, और एक अलग सी लाइफ होती है। और ये नहीं मैं कहती कि जो सिंगर्स हैं दुनिया जहान में उनके बच्चे और उनके घर नहीं होते। इंडिया में देखिए कैसे कैसे बच्चे पाले हुए हैं, कितने बड़े बड़े गायक खवातीन हैं और उन्होंने अपनी लाइफ भी चलाई हुई है और अपनी म्यूज़िक को भी रखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा मसला है। जो शानदार पीढ़ी अपने साथ मैं लेकर नहीं आई थी, तो मैंने फिर हुसैन साहब रात को आए थे तो उनसे मैंने कहा प्लीज़ आप ला दें। फिर वो चले गए थे अस्मा और मैं, उन्होंने हमने खाना खाया। अब मैं खाना खाते हुए वीडियो नहीं बनाती, चप 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 चप। और ऐसे भी एक दो दफ़ा मैंने बनाई थी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि हैं। खैर वो फिर मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप जो शानदार ले आए, वो जो शानदार ले आए तो मैंने कहा चलो ज़रा पी लेती हूँ। वैसे भी मौसम ऐसा है कि ड्राइनेस हो रही है गले में। तो वह बता रही थी कि भाई गाने को परसू करना भी एक पूरी मतलब एक पूरी जिम्मेदारी से है। मैं जैसे कि बता रही हूँ कि भाई घरेलू मसाइल थे, बच्चों के काम थे, तो फलाना था, तो ये था। दूसरी बात ये कि अगर आपके हस्बैंड आपको 4 चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहे और एक के लिए ज़रा वो नागवार महसूस कर रहे हैं, उनको नहीं इतना शौक था। मैं ब्लेम नहीं करती हूँ हर चीज़ को, लेकिन बात यह कि उनके ख्याल में ज़रूरी नहीं था। एक दो दफ़ा ज़िद करके मैंने सीखने की कोशिश भी की, उस्ताद भी रखा, तो बदमज़गी हो गई घर में। ऐसे ये नहीं कि कोई ये बुरी बात है, बस उनको था कि बस बाजा ना बजे घर में। वैसे मैं गाऊँ जो मर्ज़ी करूँ, जैसे मैं मतलब काम तो कर रही थी ना PTV पे। फिर आपको चूज़ करना होता कि अच्छा फिर क्या इसकी खातिर आप क्या करें, घर छोड़ दें या तोड़ दें। मतलब बड़ी सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ में से ये एक भी कॉम्प्रोमाइज़ था कि आप गाना सीखने के लिए क्या अपना घर छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सके। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ने और बहुत कुछ दिया। तो मैं गाती रही, मतलब जैसे मैं बताती हूँ, लेकिन जो मैं रियाज़त के साथ और अच्छा गा सकती थी, मुझे ये पता था कि वो मेरे से नहीं हो सका। मेरे से नहीं, मुझसे नहीं हो सका। ये उर्दू भी सही करनी चाहिए अपनी। सॉरी, बार बार खा कर रही हूँ। शुक्र है कोई दर्द वर्द नहीं, कुछ नहीं है, फ्लू श्लू नहीं है। ऐसे सुबह उठ के जो आवाज़ ज़रा जज्बाती सी हो जाती है, ज़रा रफ सी हो जाती है ना, वो है। लेकिन अभी जो शानदार पीऊँगी, अभी कॉफ़ी पीऊँगी। नाश्ता करने में नहीं गई नीचे होटल में, क्योंकि माशाल्लाह वहाँ लोग इतने होते हैं, फिर तैयार हो तो फिर तस्वीरें खिंचानी पड़ती हैं। मैंने कहा भी ज़रा ये चीज़ें कर लूँ। कॉफ़ी है कमरे में जो शानदार भी है, और फिर मैं थोड़ी देर बाद ब्रंच सा कर लूँगी ताकि फिर मैं रात तक फारिग हो जाऊँ। अभी अस्मा मेरे ख्याल उठी नहीं, क्योंकि मैंने मैसेज किया था कि कहाँ हो, तो उसका जवाब नहीं है। मैं फ़ोन नहीं करती क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो नींद आती हम लोगों को जिनको कि मतलब दिमाग में 40 चीज़ें हैं। कह रहे चाहिए ना, ओवर एंग्जाइटी दिमाग में होती है। परेशानी नहीं होती, कई दफ़ा अच्छी बातों पर भी नहीं आती कि है फ़लाना जो जोड़ा है में यूँ है, या फ़लाने गाने में यूँ था। तो और कभी कभी परेशानी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, परेशानियाँ आती हैं, आपको पता ही है। अपनी ज़ाती परेशानियों से आप गुजर जाते हैं। बच्चों की परेशानियाँ हो तो फिर वो ज़ाहिर आपको बॉदर करती है। 2-3 दिन पहले मैं सुबह 7 बजे मेरी आँख पट से खुली और मुझे गुस्सा आने लगा। नरीमान का बहुत टाइम वेस्ट हुआ। मेरी बहुत प्यारी बेटी है, वो बेटियाँ मेरी दोनों बहुत प्यारी, अल्लाह के फजल से। अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत सलामती दे। लेकिन नरीमान का टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ, 20 साल, तो जिसमें मैं एक दिन फट भी पड़ी, और पूरी तरह नहीं फटी, बस अल्लाह करे मैं इससे गुज़र जाऊँ। होता है ज़िंदगी में, कोई नहीं, बहुत सा होता है, लेकिन बहुत से लोगों का धोखा जो है ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं होता। यानी ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आप सचमुच प्यार से सिंसियरली करते हैं। कुछ लोग बेचारे तो ज़ाहिर है मजबूरन डर के करते हैं। मैं तो डर के नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मैं तो बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार एक्चुअली करती थी। और मेरा ख्याल था मेरी बेटी बहुत खुश है और उसकी वजह उसका हस्बैंड है। खैर दफ़ा करें। अच्छा, तो गाने का बता रही थी, तो गाने की रियाजत नहीं कर सकी। बाजा भी लिया, फिर उस्ताद भी लगाया, फिर थोड़ा सा चिड़ होने लगी घर में। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अपना, आप देखें ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं कोई बड़ी आला अक्लमंद नहीं हूँ, लेकिन आप ज़िंदगी के साथ चलते जो भी सिचुएशंस आती हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आपके अंदर इतना कुछ भरा हो ना, तो बारूद होता है, क्रिएटिव बारूद, उसको अगर आपने अंदर रखा तो अंदर से फट जाएगा सब कुछ, तो आपने उसको कहीं न कहीं निकालना है।
मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और मैंने ड्रामे लिखने शुरू कर दिए। फिर मैं कहती थी कि अच्छा, कभी कभी अच्छा डायलॉग लिखने में भी अच्छा सुर लग जाता है। गाती मैं रही जैसे गा रही थी, जैसे जैसे गा रही हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कहा चलो मैं लिख तो सकती हूँ, चलो मैं एक्ट तो कर सकती हूँ, अच्छा मैं स्टेज पे गाती हूँ तो चलो मैं गा भी लेती हूँ। ऐसे करके ना मैंने अपने आप को बहलाया, मगर बेसिक ख्याल यही था कि चीज़ें जो हैं वो ठीक रहें और बदमज़गी कम अज़ कम हो और मुँह मारियाँ ना हो। और ज़ाहिर है मैं चीखने वाली औरत नहीं हूँ, शायद आपको अंदाज़ा हुआ या नहीं हुआ कि मैं कोई लड़ाइयाँ करूँ तो चीज़ें फेंकूँ तो चीखूँ तो डांट मतलब गालियों को तो नाम ही न ले। खैर, और ना ही वहाँ वो भी अंसारी साहब भी ऐसे नहीं थे कि वो गालियाँ दें, और ऐसी बात नहीं थी, मगर बहरहाल अथॉरिटी उनके पास ही थी। तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि आप कहते हैं कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि नई बच्चियों को ये कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा मसला खुदा न खास्ता हो, अव्वल तो ये हर किसी का अपना एक हक है